अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जो आपके सेकंड चैप्टर में डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में यूज़ होती हैं जब हम बाय डेफिनेशन किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो ये लिमिट्स वहाँ पर हमें यूज़ करना होती है। लास्ट जो स्टेप होता है उसका, जिसमें हमने लिमिट वैल्यूएट करनी होती है, अगर इस टाइप की वहाँ पर लिमिट्स आ जाती हैं तो वो वहाँ डायरेक्ट हम ये पुट कर देते हैं कि इस तरह का फंक्शन है तो वो उसकी लिमिट इसके इक्वल होगी, और वहाँ पर हमें ये रीज़न देना होगा, मेंशन करना होगा कि चूँकि ये लिमिट इसके इक्वल होती है इस तरह के फंक्शन की, इसलिए हमने ये यूज़ किए यहाँ पे। अब यहाँ पर सबसे पहली जो लिमिट है वो हमारी है लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्स की जगह ए पुट कर देते हैं तो हमारा न्यूमरेटर में भी आप देखें ए पावर एन माइनस ए पावर एन ज़ीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी ए माइनस ए ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी, और ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म है इसकी। तो ये इसको डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर से ये ज़ीरो ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर अपनी अलजेब्राइक टेक्निक्स जो है वो यूज़ करना पड़ेंगी कि ये फैक्टर जिसकी वजह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है किसी तरह ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ऊपर एक्सप्रेशन है एक्स रेस्ट पावर एन माइनस ए रेस्ट पावर एन, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ये फैक्टराइज हो जाता है, इसमें से ये वाला फैक्टर अलग निकल जाएगा और फिर ये डिवाइड हो जाएगा उससे, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं रहेगा। फिर हम डायरेक्ट उसमें एक्स की जगह ए पुट कर सकते हैं। एक्स अप्रोचेस ए का मतलब ये होता है कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। ये एक्स के एग्जैक्टली एक्स जो है ए के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं होता, अप्रोच कर रहा होता है को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए कह सकते हैं इसको, ये नहीं कह सकते कि एक्स इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू ए। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये लिमिट है, ये हमने प्रूव करना है कि ये n इंटू ए रेस्ट पावर n माइनस वन होती है, वेयर n यहाँ पर n क्या है, n इज़ एनी इंटीजर, n इन सेट ऑफ इंटीजर से, और a इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब यहाँ पर हमारे दो केस बनते हैं, इंटीजर्स हमारे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो केस वन ये होगा कि n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। उस केस को हम पहले लेके चलते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने ये पहले आपको बता दिया है कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर x की जगह a लगाते हैं तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ज़ीरो आ जाता है, उसको हम ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे इसको x रेस्ट पावर n माइनस ए रेस्ट पावर n को। वो इस तरह से फैक्टराइज हो जाता है x माइनस ए इंटू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्र एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म इसकी आएगी ए पावर एन माइनस वन के इक्वल। अब आप यहाँ इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आप ये मल्टीप्लाई करके देखें, पहले x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इन सब के साथ, फिर माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट में आपके पास वो बीच में जो टर्म्स आती हैं वो एक दूसरे से कैंसिल होके आपके पास ये बच जाता है। तो ये इस तरह से ये दो फैक्टर्स इसके बन गए। अब जब हम लिमिट इसकी करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स पावर एन माइनस ए रेस्ट पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर एक्स रेस्ट पावर एन माइनस ए रेस्ट पावर एन की जगह हमने ये जो फैक्टर्स बनाए हैं ये लिखेंगे। अब x माइनस ए इस x माइनस ए से डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास फिर रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस ए एक्स रेस्ट पर n माइनस, जो हमारा ये दूसरा फैक्टर था न्यूमरेटर में, ये बच जाता है। अब यहाँ वो चीज़ नहीं रहेगी, हमारा डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि अब हम यहाँ पर x की जगह ये पुट कर देंगे, तो ये हमारी ए रेस्ट पावर एन माइनस वन आ जाएगा x की जगह जब हमने ये पुट किया। यहाँ पर आएगा a इंटू ए रेस्ट पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्र इंटू ए रेस्ट पावर एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म हमारी है ए रेस्ट पावर एन माइनस वन। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म
ए रेस्ट पर एन माइनस वन है, प्लस ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये भी ए रेस्ट पर एन माइनस वन आ जाएगा, और ये सारी टर्म्स इसी तरह ए रेस्ट पर एन माइनस वन आ जाएंगी। और ये कितनी टर्म्स है हमारे पास, ये एन टर्म्स है। जब ये एन टर्म्स, एक ही चीज़ एन टाइम्स ऐड हो रही है तो वो एन इंटू ए रेस्ट पर एन माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से ये लिमिट हमारी किसके इक्वल आ गई है, एन इंटू ए रेस्ट पर एन माइनस वन, जब हमारा एन पॉजिटिव इंटीजर था। अब दूसरा केस है, ये एन हमारा नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, ये हमारा एन नेगेटिव इंटीजर है। अब जब हमारे पास कोई एक नेगेटिव इंटीजर होता है तो एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसके साथ हम माइनस लगा दें तो वो नेगेटिव इंटीजर बनता है। जैसे हमारे पास अगर एन हमारे पास पोज माइनस टू है, ठीक है, तो टू वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसके साथ हमने माइनस लगाया तो वो माइनस टू बन गया। इसी तरह से हम 10 अगर कहते हैं माइनस 10, एन अगर माइनस 10 है तो 10 वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होके उस माइनस 10 बना रहा है, ठीक है। इफ एन इज अ नेगेटिव इंटीजर, there exists a positive integer n, से m वो इंटीजर है जिसके साथ अगर हम माइनस लगाएं तो वो n के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू माइनस एम ले लिया। अब यहाँ पर m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, x रेस्ट पर n माइनस ए रेस्ट पर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ये किसके इक्वल आएगा, n की जगह हमने माइनस m लगाना है, एक्स रेस्ट पर माइनस एम माइनस ए रेस्ट पर माइनस एम ओवर एक्स माइनस ए आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन ओवर एक्स रेस्ट पर एम, और इसको वन ओवर ए रेस्ट पर एम, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब ये एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स एम ए एम, डिनोमिनेटर में यहाँ ए एम आ जाएगा माइनस एक्स एम आ जाएगा, न्यूमिनेटर में ये ए एम माइनस एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स पार एम ए पार एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो ये हमारा फिर किसके इक्वल आता है, वन ओवर एक्स पार एम ए पार एम इंटू ए रेस्ट पार एम माइनस एक्स रेस्ट पार एम ओवर एक्स माइनस ए के इक्वल। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा किसके इक्वल बन जाएगा, माइनस वन ओवर एक्स रेस्ट पार एम ए रेस्ट पार एम, और यहाँ आ जाएगा एक्स पार एम माइनस ए रेस्ट पार एम ओवर एक्स माइनस ए। अब हम इसकी लिमिट देखेंगे, ये एक्सप्रेशन ये जो हमारा है एक्स रेस्ट पार एन माइनस ए रेस्ट पार एन ओवर एक्स माइनस ए किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। अब लिमिट देखिए क्या बनेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स रेस्ट पार एन माइनस ए रेस्ट पार एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, ये हमने किसके इक्वल अभी मालूम किया है, वो हमने यहाँ लगा दिया, माइनस वन ओवर एक्स पार एम इंटू ए पार एम इंटू एक्स पार एम माइनस ए पार एम ओवर एक्स माइनस ए। अब ये लिमिट हमारी आगे नेक्स्ट क्या आएगी, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस ए वन ओवर एक्स पार एम इंटू ए पार एम इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स पार एम माइनस ए पार एम ओवर एक्स माइनस ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हमने लगा दिया x की जगह ए, ये लिमिट अप्लाई होगी यहाँ पर इस जगह, माइनस वन ओवर ए रेस्ट पार एम इंटू ए रेस्ट पार एम, तो ये क्या बन जाएगी, वन ओवर ए रेस्ट पार टू एम। अब ये यहाँ पर हमारा m क्या है, m पॉजिटिव इंटीजर है, और पिछले केस में हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने प्रूव किया है अगर हमारा ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो फिर वो लिमिट किसके इक्वल होती है, वहाँ पर n था तो हमारी क्या आई थी, ये हमने यहाँ प्रूव किया है। तो ये किसके इक्वल था, n इंटू ए रेस्ट पार n माइनस वन, जब n हमारा पॉजिटिव था, एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर था। अब यहाँ पर n की जगह हमारा m है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू ए रेस्ट पार m माइनस वन, m पॉजिटिव इंटीजर है, ये इस तरह से आ गया। अब ये हमारा आ गया है माइनस m, ये ए रेस्ट पार m माइनस वन डिवाइडेड बाय ए रेस्ट पार टू एम।
अब नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट आप देखिए माइनस एम ए, अब ये जो पावर है नीचे डिनोमिनेटर से इधर आके माइनस हो जाएगी, m माइनस 1 माइनस 2m। अब ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस एम ए रेस्ट पावर माइनस एम माइनस 1। ये देखिए ये क्या आएगा, m माइनस 2m माइनस एम आ जाएगा और माइनस 1। अब माइनस एम किसके इक्वल था, n के इक्वल, ये हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ भी इसकी जगह n लग गया। तो ये जब हमारा n था नेगेटिव इंटीजर, तो तब भी ये किसके इक्वल आई है लिमिट, n इंटू ए रेस्ट पावर n माइनस 1। हेंस ये प्रूव हो गया। अब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज a x रेस्ट पावर n माइनस ए रेस्ट पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू ए रेस्ट पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर एंड a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये लिमिट आपने याद रखनी है, जहाँ कहीं भी इस तरह की लिमिट आएगी आप उसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मेंशन ज़रूर करना है कि सिंस दिस लिमिट इज इक्वल टू n टाइम्स ए रेस्ट पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपको मालूम है इसलिए आप वहाँ पर ये रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। अब सेकेंड लिमिट हमारी है लिमिट x अप्रोचेज 0, स्क्वायर रूट x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ए ओवर x। ये हमने प्रूव करना है 1/2 स्क्वायर रूट ए के इक्वल। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट ए ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर है 0 हो जाता है, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाता है, ये भी हमारी 0/0 फॉर्म बनती है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर में x है ये किस तरह से ख़त्म होके हमारी लिमिट किसी तरह से एवेल्यूएट हो जाए। तो यहाँ पर आसान सा तरीका है जो हम रैशनलाइज करेंगे इसको, x स्क्वायर रूट x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको। तो यहाँ हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, ये हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये हमारा जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद है, जब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है तो वो मल्टीप्लाई होके क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी हमारे, और डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारा न्यूमरेटर में इस तरह से वो आ गया, x प्लस ए स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, ये आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये x प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। तो यहाँ पर अब हमारे पास आएगा x ओवर x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। अब ये x इस x से डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो हमारे पास क्या आया, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए आ गया। अब हम यहाँ पर लिमिट अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। ठीक है, ये वो फॉर्म नहीं बन रही। अब ये एवेल्यूएट हो जाएगी, हमने 0 लगा दिया, यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी है 1 ओवर स्क्वायर रूट 0 प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए। तो ये लिमिट भी एवेल्यूएट होगी हमारी, ये लिमिट किसके इक्वल आ गई है, 1/2 स्क्वायर रूट ए के इक्वल। ये सेकेंड लिमिट है। ये भी अगर इस तरह का आपके पास कोई फंक्शन आए जिसकी लिमिट आपने एवेल्यूएट करनी है, एक्सप्रेशन है इस टाइप का, तो वहाँ पर आप इसका ये रीज़न दे के और डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लिमिट हमारी है लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स पार x इज इक्वल टू ई होती है। अब ये e तो आपको मालूम है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2.7 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 होती है, 2.71828 समथिंग।
तो यहाँ पर अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम आपने फर्स्ट ईयर में किया है, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम कौन सा वाला, जो हमारा इनफाइनाइट एक्सपेंशन आती है, 1 + 1/x पार x। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + x × 1/x प्लस x × x - 1/2 फैक्टोरियल 1/x² प्लस x × x - 1 x - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1/x³ प्लस सो ऑन। आगे इसी तरह से टर्म्स आएंगे हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये x इस x से डिवाइड हो गया, ये 1 आ गया हमारे पास, ये 1 है पहली टर्म, दूसरी टर्म भी 1 हो गई। अब यहाँ से हम x अगर कॉमन ले रहे हैं, इसमें से ये x कॉमन लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा, यहाँ 1 - 1/x बन जाएगा। ये देखेंगे x² 1 - 1/x इंटू ये वाला 1/x², ये हमारे पास आ गया। फिर अगली टर्म देखिए, हमने इन दोनों फैक्टर्स में से x कॉमन लेना है, इसमें से भी x कॉमन लेंगे, बाहर कॉमन आ जाएगा एक, इधर से भी x कॉमन लेंगे तो x² हो जाएगा वो, और इसके साथ मिलके x³ बन जाएगा। यहाँ से जब इस फैक्टर में से लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1/x, इसमें से लेंगे तो ये 1 - 2/x बन जाएगा, तो ये x³ बन जाएगा। यहाँ जब इन दोनों में से एक एक x कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो x³ आ गया, ये 1 - 1/x इंटू 1 - 2/x, और ये इससे आया 1/x³ प्लस 1, इसी तरह से आगे टर्म्स आएंगी। अब ये देखिए 2 + 1/2 फैक्टोरियल, ये x² तो हमारा यहाँ डिवाइड हो गया इससे, ये हमारी टर्म आ गई फिर 1 - 1/x। अब ये x³ अगली टर्म में इससे डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारी टर्म क्या आएगी, प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/x इंटू 1 - 2/x प्लस सो ऑन। ये हो गया। अब हम देखेंगे अपनी, ये तो हमने एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज़ किया, उससे ये हमारी इसकी एक्सपेंशन आ गई। अब ये हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, लिमिट अब हमने अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/x पार x। तो ये क्या है, इस साइड पे हम मालूम कर चुके हैं ये किसके इक्वल है, ये है, ये हम लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पहली टर्म तो इसमें x नहीं है, ये यही रहेगी, कांस्टेंट है ये, प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/x। ये 1/x पे जब लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी लगेगा तो ये अप्रोच करेगा 0 को, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगली टर्म में 1/x 0, ये 2/x भी 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा, जब लिमिट अप्लाई कर ली हमने, 2 + 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 - 0, ठीक है, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 - 0 इंटू 1 - 0, ये आ गया हमारे पास प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट इसकी, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/x पार x इज इक्वल टू 2 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये सब जब आप ऐड करते हैं तो ये हमारी क्या आती है, 2.7188281 विच इज़ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ E। ये E की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए ये लिमिट हमारी किसके इक्वल आ गई है, x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/x पार x इज इक्वल टू E आ गई। अब इससे नेक्स्ट जो हमारी लिमिट है वो आप देखिए क्या है, लिमिट x अप्रोचेज 0, इसमें हमारा x अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है 0 को, और किसकी है ये 1 + x पावर 1/x। अब यहाँ पर देखें ये इनमें क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ x है, यहाँ 1/x है, यहाँ 1/x है, यहाँ x है, ठीक है। तो अब इसी लिमिट को यूज़ करके हम इस लिमिट को प्रूव करेंगे। ये x अप्रोचेज 0, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पर हम पुट कर लेंगे n इज इक्वल टू 1/x, ये हम n के इक्वल ले लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/n। अब देखिए जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, यहाँ पर हम
ले रहे हैं, एन जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो 1/∞ क्या होता है 0, तो एक्स अप्रोच करता है 0 को, तो ये लिमिट हमारी क्या बनेगी, लिमिट एक्स अप्रोच 0 1 + x पार 1/x इज इक्वल टू, अब हमने x की जगह n लगाना है, n अप्रोचेस इन्फिनिटी, x अप्रोच कर रहा था 0 को तो n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, 1 प्लस, अब x की जगह क्या आएगा 1/n और 1/x की जगह क्या आएगा n आ जाएगा, ठीक है। और ये लिमिट अभी हमने मालूम की है किसके इक्वल होती है, e के इक्वल, इसलिए हमारी ये लिमिट x अप्रोचेस 0 1 + x पार 1/x इज इक्वल टू ई आ गई। तो ये हमारी लिमिट्स आज हमने की हैं 4 लिमिट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगली हम जो इम्पोर्टेंट लिमिट है वो करेंगे, और ये सारी अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए क्योंकि ये नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है, जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो मेथड या उसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, से जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन के, तो उनमें अगर इस टाइप की लिमिट आ जाती है तो वहाँ डायरेक्ट हम ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं और ये लगा लेते हैं, रीज़न देते हैं कि ये लिमिट हमें मालूम है कि ये इसके इक्वल होती है तो ये हम यूज़ कर लेते हैं।